नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ शकटासुर का वध कैसे किया। शकटासुर को ऊतकक्ष भी कहते हैं। शकटासुर कौन था? शकटासुर पूर्व जन्म में दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र ऊतकक्ष था, जो कि बहुत ही बलवान था। एक बार की बात है, ऊतकक्ष अपनी शक्ति के मद में चूर होकर लोमेश ऋषि के आश्रम पर जाकर वहां के सारे पेड़ों को अपने शरीर से कुचल रहा था। उसने सारे पेड़ों को तहस नहस कर दिया। जब महर्षि लोमेश ने ये सब देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने ऊतकक्ष को श्राप दिया कि हे पापी, जिस देह की शक्ति के वशीभूत होकर तूने इन पेड़ों को क्षति पहुंचाई है, ना जा। आज से तू देह रहित बिना शरीर का हो जा। तब ऊतकक्ष आरसी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पुण्यात्मा, मैं अपनी शक्ति के घमंड में चूर हो गया था, मुझे क्षमा कर दे। तब आरसी ने कहा कि मूर्ख, जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतार ले गए, तब उनके चरणों के स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर उस छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान के द्वारा उसकी मुक्ति हुई, फिर ये शकटासुर कहलाया। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूतना भी मारी गई और तृणावर्त भी मारा गया था। अपने दो बलशाली असुरों को मरा देखकर कंस बहुत क्रोधित हो गया था। कंस अपने दरबारियों से गुस्से में बोल रहा था कि क्या कोई है जो मेरी समस्या का समाधान करे, या सब मर गए हैं। तभी वह शकटासुर ऊतकक्ष प्रकट हुआ और कंस को प्रणाम किया। कंस चौंक गया कि और बोला कि कौन बोल रहा है। कंस को शकटासुर दिखाई नहीं पर डीडीएच रहा था, और दिखता भी कैसे, वो अदृश्य था। शकटासुर ने कहा, महाराज, मैं अदृश्य रहता हूँ, इसीलिए आप मुझे भूल गए। आपको मेरा शरीर नहीं दिखाई देता, इसका ये अर्थ तो नहीं है आपका मन भी मुझे भुला दे। कंस बोला, क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता और विचारों इतना खो गया था कि मैं सच में तुम्हें भूल गया था। शकटासुर ने कहा, परंतु मैं नहीं भूला कि कभी आपने मुझे अपना मित्र घोषित किया था, इसलिए आज मैं उसी मित्रता को निभाने आया हूँ और ये वचन देता हूँ कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। तब कंस ने कहा कि अगर तुमने ये कार्य कर दिया तो वापस आने पर एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। शकटासुर जोर से हंसा और बोला कि मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र ऊतकक्ष ये वचन देता हूँ कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। शकटासुर का गोकुल जाना। उधर वहाँ गोकुल में सब अपना कार्य कर रहे हैं, सब तरफ शांति है। तभी यशोदा माँ कृष्ण को बाहर लेकर आती है और कृष्ण को एक छकड़े के नीचे लेटा देती है, ताकि लल्ला को हवा भी लगती रहे और छांव भी मिलती रहे, और बाकी गोपियों के साथ काम करने लगती है। कुछ देर बाद यशोदा एक गोपी से कहती है कि लल्ला का ध्यान रखना, मैं अभी भवन के अंदर से आती हूँ। सारी गोपियाँ अपने काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उनका कृष्ण पर से ध्यान हट जाता है। तभी शकटासुर आता है और देखता है कि कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हैं। वो तुरंत छकड़े के ऊपर चढ़ जाता है और कृष्ण को छकड़े से दबाकर मारने की योजना बनाता है। शकटासुर को कोई देख नहीं पा रहा था, वो इसी बात का लाभ उठा रहा था, मगर सर्व दृष्टा से कौन छुप सकता है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और वो दुष्ट छकड़े को दबाकर कृष्ण के पास ला रहा था। छकड़े का आधे से भी ज्यादा पहिया जमीन में समा चुका था। छकद्दा कृष्ण से टकराने ही वाला था कि कृष्ण ने उस छकड़े को अपने कोमल से और नन्हे पैरों से एक ठोकर मारी, और वो छकद्दा हवा में कुछ ऊंचाई तक चला गया और शकटासुर ऊपर आसमान में उछलकर कहीं दूर किसी सरोवर में गिरकर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इधर वो छकद्दा हवा में उछलकर कृष्ण के ऊपर गिर जाता है और जमीन से टकराकर उसके दोनों पहिए टूट जाते हैं। कुछ लकड़ी के पटरे भी टूट जाते हैं, परंतु कृष्ण जी को कुछ भी नहीं होता है और वो मुस्कुराते ही रहते हैं। जब गोपियां ये सब देखती है तो बहुत शोर मचाती है। शोर सुनकर यशोदा जी भागकर बाहर आती है और माता यशोदा के प्राण कंठ में आ जाते हैं। वो दौड़कर भंग हो गए छकड़े के पास आई, हठात अपने लाल को उसी प्रकार हंसते देखकर लपक कर उठा लिया और छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रसन्नता के कारण अश्रुधार फूट पड़े। वह अपना भाग्य को सराहने लगी। अगर लल्ला को कुछ हो जाता, वह लल्ला को इस प्रकार छकड़े के नीचे अकेला लेटाकर भवन के अंदर क्यों गई। मैया यशोदा अपने आप को कोसने लगी कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उनको ऐसा कार्य नहीं करना था। मेरे कृष्ण को कुछ हो गया होता तो
अभी वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी नंद बाबा आ गए। छकड़े की दशा देखकर चौंक गए। पूछा, अरे छकड़ा इस प्रकार टुकड़े टुकड़े होकर कैसे पड़ा है? अतएव दोनों और गोकुलवासी भगवान की लीला को न जान सके। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें